चलिए अब आ जाइए भगवान जी थोड़ा बहुत चरित्र की तरफ जो है भगवान तरह तरह से ना अब नर लीला कर रहे हैं। अब भगवान का भी परम धाम जाने का समय आ रहे हैं और भगवान ने जितना भी ये पृथ्वी में पापाचार थे ना सबका उन्होंने ये उद्धार किया। भगवान के मार्ग में भी ये ज्ञान है। चलो भाई, चेत देश का राजा का नाम था शिशुपाल। जब वो महाराज युधिष्ठिर जी ने जब यज्ञ किया ना उस समय सबको ये निमंत्रण दिया और जब यज्ञ में सब भी ये हाथ बनाना चाहिए। ऐसे यज्ञ में चाहे सब है, ये गांव का पूरा यज्ञ है, सेवा की भावना होना चाहिए। कोई भी यज्ञ किसी का नहीं, सभी का है यज्ञ और सभी सेवा करके ना पुण्य की भाग्यशाली बन सकते हो। तो वहाँ पर अब यज्ञ जब प्रारंभ हुआ ना तो कहने लगा कि यज्ञ में ये प्रथम इसको पूजा पाठ किया जाए। तब फिर सहदेव जी ने ना ये प्रस्ताव रखा, ये द्वारकानाथ प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का यह प्रथम पूजा अभिषेक हमें करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा है। उन्होंने हमारे सब सही न्याय को बताया, ऐसा कहा करके। अब उनका जब पूजा पाठ जब करते जब देखा ना तो यही शिशुपाल वो जल था कि प्रथम पूजा इनका नहीं होना चाहिए। ऐसा जब जल था ना और गालियां भी वही सभा में ये बकने लगा इसको भगवान उनको ऐसे जैसे, क्योंकि अपनी बुआ को ना यही द्वारकानाथ श्याम सुंदर ने ये जबान दिया था कि 100 अपराध तक के बुआ जी मैं इनको नहीं मानूंगा करके, और 100 अपराध से ज्यादा अगर हो गया तब 100 के बाद में एक बढ़ गया ना तो निश्चित मार देगा। 100 अपराध तक के क्षमा किया, गाली गलौज करता है सावधान निरंतर शिशुपाल। वही सभा में शक करते हुए ना सुदर्शन आ गया, सावधान हो जाइए, गिर रहे हैं वहां निरंतर। ये 100 गाली जब दिया ना तो चक्र सुदर्शन आ गया, फिर बाल सावधान एक हुआ ना तो छक करते हुए चक्र सुदर्शन गया और शिशुपाल को ये धड़ से अलग कर दिया, अर्थात भगवान को मिला दिया। शिशुपाल का भी दंत वक्र का भी कारुण्य, ये भी दंत वक्र जो थे ना ये भी शिशुपाल देख करके यही द्वारकानाथ प्रभु से चढ़ाई किया था और चढ़ाई करके उनका भी ये उद्धार किया। शिशुपाल और दंत वक्र का उद्धार किया तो उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवनाथ प्यारे बाजे बजाते हैं, परमात्मा के जय जयकार करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चलिए भाई, तरह तरह से भगवान नर लीला कर रहे हैं और नर लीला करने के बाद में ना उद्धव महाराज जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप अब अपने ये लीला को समेटना चाहते हो, परम धाम जाने के बात चाहते हो प्रभु,
तो मुझे भी कम से कम तुम मुझे भी अपने साथ में ले चलो। ये परमात्मा मैं आपके बिना कैसे यहाँ पर रहूँगा। बोले जगत में सभी जानते हैं कि अकेला आना है और अकेला ये जाना है, सभी जानते हैं। लेकिन कितना मोह ये स्त्री पुरुष एक दूसरे में कितने आसक्ति रहते हैं, कोई किसी का नहीं है। याद रखना, नहीं तो एक दृष्टांत याद आ जाते हैं। एक पेड़ जी का ना एक इकलौता पुत्र था, बेटा, और रोज ना कथा सुनने के लिए रोज जाते थे। रोज जैसे यहाँ भागवत हो रहे हैं, कथा सुनने के लिए रोज जाता था। और आरती होने के पहले 1 घंटा पहले ही वो कथा से उठ के चल रहे। तो ऐसे ना अब रोज रोज सुने कथा सुनने के लिए, और आरती के पहले 1 घंटा उठ करके ना वो अपने घर की तरफ चला जाता था। अब महाराज जी ने उनको बुलाया और बुला करके पूछा, भैया ऐसे क्यों करते हो तुम? बोले कथा वो सुनते हो और आरती में सम्मिलित नहीं होते हो, उठ करके चले जाते। बोले महाराज जी मैं अपने घर का ना एक लौता ये बेटा हूँ, अगर 1 घंटा को देरी हो जाए ना तो मोर माँ बाप के प्राण त्याग दिए मोर बिना। मोर जो धर्म पत्नी है ना वो भी मोर प्राण वो भी अपन प्राण त्याग दिए। महात्मा जी बोले कि ये गलत बात है। अरे ये संसार में कोई किसी का नहीं है, याद रखना। उन्होंने कहा तुम परीक्षा लो ना भाई, उन्होंने एक जड़ी दे दिया। जड़ी दिया ना, वो जड़ी को जब तक के मुंह पर रखा था ना पूरा गर्म हो गया उनका। बहुत इलाज कराया, डॉक्टर को बुला करके, वैद्यनाथ को बुला करके, तब उन्होंने कहा कि अरे भैया एक पंडित जी आए भागवत करने के लिए, उनको बुला लो ना। वो गया और जा करके ना देखने लगा कि सेठ जी तुम्हारे बेटा के ऊपर में ना कोई टोना जादू डाल दिए हैं। दूध मंगाया 1 कटोरा और दूध मंगा करके ना किसी टोना जादू को मैं ये दूध में मैं डाल रहा हूँ। भाई मैं डाल दिया हूँ। तब उन्होंने कहा कि दे तीनों कहा कि फिर माँ बाबू जी और घर पत्नी लड़का के महाराज ये दूध के पीने से कहा हुई? अरे दूध के पीने से मर भी जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर भी सकता है, लेकिन तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब तुम ही रोक ना। तो उनकी माँ ने कहा कि मैं तो पी लेता, लेकिन ना मेरे मरने के बाद में मेरे ये वृद्ध पति का सेवा कौन बजाएगा? तब अगर बाबू जी कहा मैं भी पिए वो तो पी लेते हो, लेकिन वो जाए के बाद में घर देख रहे कौन करेगा? तब महात्मा जी हम मिला के तुम्हारा आधा किलो से घर लेके आधा किलो पर तो नहीं बनी बनने के। तब अगर धर्म करने लगी, अरे भाई जी के बिना दे है किलो बारी और कैसे ही नाथ है ना ये पुरुष जीरो नारी। अरे भाई बच्चे के मार हो जाए ये पक्षी के पंख नहीं सही भी रहे। तो वो कहा कि दे कि मैं तो अभी मैं जवान हूँ। अरे मैं तो अभी ये जवान जब और वृद्ध 60-70 उम्र नहीं किए तो मैं तो अभी ये जवान हूँ। तब कहा उल्टा सही किरण महाराज तो बर्ची में ना तो बर्ची में बहुत बड़े भंडारा करा। देख लो संसार बड़ा विचित्र है। कबीरदास जी लिखेंगे मन पूरा पूरा मेरे जगत में ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में ये कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोए और बाह पकड़ कर भाई और लपट झपट कर तिरिया रोए और हंस अकेला जाए। मन फूला फूला फिरे जगत में ये कैसा नाता रे।
जब तक जीवे माता रोवे और बहन रोवे 10 मासा और 13 दिन तक तिरिया रोवे और फिर ये घरवासा। मन भूला भूला फिरे जगत में ये कैसा नाता रे, कोई नाता नहीं है। अरे ये तो देहरी तक पत्नी का नाता ज्यादा हो गया ना, तो घर के दरवाजा पौली तक है ये माता और मरगढ़ तक सब गांव में जाता। चलो महाराज चल रहा है मरगढ़ तक चलदन की जाते नहीं, मरगढ़ तक सब घर के जाता और ये हंस अकेला ये तो जाता और की तो चर्चा ही क्या और का क्या गाथा। ये शांत करना चाहता है शरीर ना, जिससे ये पूरा ये नाथा ये शरीर में। तो यही उद्धव जी को कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, जब तुम हमारे साथ में नहीं आए हो ना, तो हम तुम्हें अपना साथ कैसे ले जा सकेंगे। कोई किसी का नहीं है ये संसार। क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर अब जाएगा, सोच समझ ले रे मनमोहक, ये आखिर में ना ये पछताएगा। कोई न तेरा साथ चलेगा, कोई जाए ना क्या बाजार 8 बजे चल दी और वहां तो संग जाएगा। कोई न तेरा ना ये साथ चलेगा और ये काल तुझे ही खाएगा। और कोमल जैसी सुंदर काया तुरंत जलाए ये जाएगा, तुरंत जलाया जाएगा। ये संसार बड़ा ही ये विचित्र है। फिर उद्धव महाराज जी को ना भगवान ने उनकी सदगति का मार्ग की कथा बताया और अपने चरण पादुका को दे दिया। उद्धव महाराज जी अब वो भगवान के चरण पादुका को ले करके बढ़िया बद्रिका आश्रम पर आए और उनको ना बद्रिका आश्रम पर आकर के ये रखा, प्रणाम किया, रोज पूजा पाठ करते थे। ऐसे कैसे करके उन्होंने स्वयं ये बताया कि हे उद्धव जी, अगर मुझे ना तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ेगा। कभी कहा ना कि उद्धव जी कि अगर ये भागवत के पुराण में ना साक्षात भगवान का ये वास याद रखना, बहुत बड़े ये हैं। यज्ञ है भागवत भगवान ने, ये स्वयं भगवान घुसे हुए हैं और इनको ना अशुद्ध मन से नहीं, काम से नहीं, क्रोध से नहीं, इसमें ना उपद्रव नहीं होना चाहिए। इनसे बढ़िया ये पुण्य मिलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो तो अब भगवान का परम धाम होगा, तब परम धाम होगा। तब फिर एक आँख है ना राधे राधे भगवान का 108 कम से कम जप लो भाई।